चलिए आज के क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके YouTube चैनल स्तंभ कॉम्पिटिटिव क्लासेस ग्रुप निवेदन में। ठीक है, चलिए आज हम लोग चल रहे थे प्रॉब्लम क्लास पर। तो हम दिए थे प्रॉब्लम बनाने के लिए आप लोग को। जी सर। चलिए आप लोग बताइए फटाफट प्रॉब्लम कौन है आपका, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 109। 109। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 बताइए फटाफट से। यदि P तथा Q अंक निरूपित करे तो कथन P तथा Q क्या बताता है हमारा? P तथा Q अंक को निरूपित कर रहा है। ठीक, तो कथन 5P9 प्लस देखिए मेरा कथन दिया है, क्या दिया है? 5P9 प्लस प्लस 327 प्लस प्लस 2Q8 बराबर 1114 1114। Q का संभव अधिकतम मान क्या होगा? मतलब यहाँ सवाल पूछ रहा है कि Q का संभव अधिकतम मान यानी कि Q मैक्सिमम, यस मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है Q का। नहीं, अच्छा इसी सवाल में ऐसा भी पूछ सकता है Q मैक्सिमम या फिर Q मिनिमम भी पूछ सकता है। नहीं, Q का मतलब संभव कम से कम मान कितना होगा, या इसी प्रश्न में आपका ये भी पूछ सकता है कि P का मैक्सिमम वैल्यू। प्रश्न तो कुछ भी पूछ सकता है, P मैक्सिमम यानी P का संभव अधिकतम कितना, या फिर ये भी पूछ सकता है कि P का संभव कम से कम मान कितना होगा। नहीं, लेकिन पॉजिटिव में, इसे नेगेटिव में तो बहुत से चल जाएगा, लेकिन पॉजिटिव पर बात कर रहे हैं। अब यहाँ से देखिए सवाल अगर हम सॉल्यूशन बनाएंगे इसका तो 5P9, ठीक। अब यहाँ पर क्या है? 327 है। 327 को हम इधर ले जाएंगे, इसको रहे तो प्लस 2Q8 बराबर क्या होगा? 1114 माइनस 327। अब यहाँ से बताइए कि ये दोनों को अगर हमको घटाना है और ये दोनों को आपस में जोड़ना है। 3 अंक का ये दो संख्या है, हर एक संख्या क्या है हमारा यहाँ? 3 अंक का है सब। यस और 3 अंक का यहाँ 3 को जोड़ते हैं तो 4 अंक मिल रहा है। अब इसको घटा देना है इधर। अब बताइए यहाँ से 9 8 17 की 7 हाथ में 1। अब P और प्लस Q जोड़ेंगे, यहाँ लिख देते हैं P प्लस Q प्लस 1। यहाँ से 5 2 7 अब बराबर। अब 1114 में से इसको घटा देना है। 14 में से 7 गया था, 7 यहाँ पर 10 में से 2 गया था, और यहाँ 10 में से 3 गया था, 787 आया। अब देखिए बायां पक्ष और दायां पक्ष अगर हम देख रहे हैं, यहाँ इकाई अंक 7 है, यहाँ भी इकाई अंक 7 है। यहाँ पर सैकड़ा वाला स्थान पर अंक कितना है? 7। यहाँ भी 7, तो बीच में दाहिनी का अंक ही है P प्लस Q प्लस 1, और यहाँ पर क्या है? 8। इसका मतलब है कि P प्लस Q प्लस 1 का मान 8 के बराबर होगा। तो P प्लस Q प्लस 1 बराबर 8। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं ना कि P प्लस Q बराबर 8 में से क्या था? 7। अब बताइए यहाँ दो चीज का योगफल 7 है। हमको यहीं पर देखने से पता नहीं चल रहा है कि अब Q का मान अधिक से अधिक क्या हो सकता है। तो अधिक से अधिक अगर Q का मान होगा तो यहाँ 7 होगा, तब उस स्थिति में P का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। हाँ। अगर इसको डाटा से समझना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि चलिए P का मान 7 माइनस Q कर देते हैं, और अगर आंकड़ा हम बनाना चाहेंगे तो एक डाटा इसे बना सकते हैं समझने के व्यू से। पॉजिटिव मान को समझने के व्यू से, नेगेटिव में तो आगे चलो चल जाएगा। यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि हम लिख देते हैं P और यहाँ पर Q। अब यहाँ से Q का मान रखते जाएंगे तो P निकलते जाएगा। मान लेते हैं कि एकदम Q हमारा 0 से शुरू कर रहे हैं, नहीं तो Q हमारा 0 से शुरू किया तो P का मान कितना होगा? 7 माइनस 0 तो 7। अगर 1 लिखेंगे तब 7 में से 1 गया तब 6, 2 लिखेंगे तब 5, 3 लिखेंगे तब तो ही 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा, और अगर 4 लिखेंगे तब 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा, और यहाँ 5 लिखेंगे तब 2 हो जाएगा। 2, 6 लिखेंगे तब 1, और 7 लिखेंगे तब तो 0 हो जाएगा। हाँ अच्छा, अब नेगेटिव में भी जा सकता है इसका मान, यस सर, लेकिन हमको धनात्मक दिखाना है। ठीक है, तो अब बताइए कि यहाँ पर से आंकड़ा से भी देखने से पता चल सकता है कि Q का मान अधिक से अधिक कितना हुआ? 7। क्योंकि 8 अगर हम दे देंगे तो उसके बाद ना तो ये हमारा नेगेटिव में आ जाएगा, फिर तो उधर नहीं लेके चलना। तो इससे पता क्या चलता है कि Q का मान यहाँ मैक्सिमम 7 और मिनिमम 0। और मिनिमम यहाँ पर अगर देखेंगे पॉजिटिव में तो 0। और उसी प्रकार P का मान अगर हम मैक्सिमम देखना चाहेंगे तो क्या हो रहा है? 7, और मिनिमम यहाँ पर 0। ये सब धनात्मक में आया।
Yes, sir. ठीक है, समझा क्या सबके? यस सर। तो इससे पता चल गया कि हमारा ये जो सवाल पूछ रहा है कि क्यू मैक्सिमम कितना, तो यहीं पर देखने से पता चल जाएगा कि क्यू मैक्सिमम हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। या पी मैक्सिमम भी पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मिनिमम दोनों के 0, मिनिमम दोनों के 0 हो जाएगा। यस, ठीक। नेगेटिव में तो बहुत जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन बताओ जी, अगला क्वेश्चन। किसी दो अंकीय संख्या को दो कितना नंबर बार का क्वेश्चन? 108 क्वेश्चन नंबर 108 घटते जा रहा है आगे नहीं। बोलो। किसी दो अंकीय संख्या को दो बार 7 लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है। जैसे मतलब क्या कि 2 अंक का संख्या है, इसको 2 बार लिखना है, और 2 बार लिखने के बाद क्या है, अंक बनाना है, 4 अंक के बनाना है। ठीक ठीक। जैसे जैसे 1515 1515 3737 3737 इसी रूप की कोई संख्या नहीं। कोई संख्या। चलिए, इससे विभाग। तो इस प्रकार की संख्या किससे विभक्त होगा? ऑप्शन दिया है, यस सर। कितना कितना ऑप्शन? 7 7 11 11 13 13 और 101। ठीक। देखिए, अब इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको तो याद रखना है हमेशा दिमाग में, कोई ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यही दिमाग में रखना है कि जब भी कोई भी 2 अंक का संख्या रिपीट होगा, लगातार अगर 2 बार हो, ध्यान से सुनो मेरी बात को, जब भी कोई भी 2 अंक का संख्या उदाहरण में दिया है जैसे 1515 3737, जब भी कोई भी 2 अंक का संख्या उसका रिपीटेशन कितना बार हो, 2 बार हो या 4 बार हो या 6 बार हो या 8 बार हो या 10 बार हो या 12 बार हो, यानी कहने का मतलब क्या कि 2 के मल्टीपल में हो, तो उस प्रकार की जो भी संख्याएं होगी हर हाल में किससे कटेगा, 101। हर हाल में 101 से कटेगा। यही याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या कि जैसे अगर हमारा 15 कई बार है, 2 बार है, तो यह हमेशा 101 से कटेगा, हमेशा। या 15 अगर हमारा 4 बार भी रहेगा तो यह भी हमारा 101 से कटेगा। वही नहीं, अगर ये हमारा 6 बार रहेगा, 2 3 4 5 और 1 6 बार अगर रह गया तो ये भी हमारा 101 से कटेगा। या 8 बार रहे 10 बार रहे। उसी प्रकार अगर हमारा 3737 ये अगर हमारा 2 बार है तो ये भी हमारा 101 से कटेगा। अगर हमारा 4 बार रहेगा यानी कि 37 37 37 37 तो अभी हमारा 101 से कटेगा। यही नहीं, 4 2 6 बार भी अगर रहेगा यानी कि 37 37 37 37 37 37 अगर हमारा क्या बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 बार हुआ तो यह भी हमारा 101 बार कटेगा। 6 बार रहे, 8 बार रहे, 10 बार रहे, 12 बार रहे, 14 16 18 20 22 कितना भी बार है, यानी कि 2 के अगर मल्टीपल में है तो हमेशा हमारा किससे कटेगा। याद रहेगा कि जब भी कोई भी 2 अंक की संख्या का पुनरावृत्ति 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार 12 बार यानी कि 2 के मल्टीपल में जितना बार भी रहेगा वह संख्या हमारा हर हाल में एकदम निश्चित ही 101 से कटेगा। तुम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके देख सकते हो। अच्छा, और एक चीज, ये 2 अंक वाला संख्या में हमेशा याद रखना कि अगर 2 अंक की संख्या का रिपीटेशन 2 बार रहेगा ना तो जय अंक की संख्या है ना, देखो इसको काटने के बाद रिजल्ट हमारा उतना ही आएगा, यानी कि 15 है तो 15 ही आएगा। अगर हमारा 37 37 2 अंक के लिए है तो ये हमारा रिजल्ट कितना आएगा, 37। इसको भी याद रखना। ऐसे ही सब भी है, लेकिन चलो इसको हम नहीं जाते हैं, तो मुख्य रूप से याद रहेगा ना सब चीज, नियम क्लियर है। यस चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 बताइए। 1 से 200 के बीच कितने- देखिए प्रश्न आपका है कि 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक है जो 2 तथा 3 से विभक्त हो। कितने ऐसे पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त। यानी कहने का मतलब क्या कि हमको 1 से लेकर 200 के बीच में वो सभी पूर्णांक को बताना है जो किससे कटेगा, जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। अब तुम लोग याद करो कि यहाँ पर बताओ, पहले एक चीज हम बता चुके हैं कि 2 और 3 क्या है, ये दोनों सहभाग संख्या है। हाँ। और ये भी हम बता चुके हैं कि अगर कोई भी 2 संख्या का सहभाग संख्या होता है तो इन दोनों से कटने वाली सारी संख्या इसके गुणनफल से हर हाल में कटेगी। बताया है पहले।
कि जो संख्या 2 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा, विभाजता का नियम भी हमारा कहता है 6 के विभाजता का नियम कि जो संख्या 2 से कटेगा 3 से कटेगा, 6 से हमारा कट जाएगा। हाँ 6 से कटेगा। इसका मतलब है कि 1 से लेकर 200 के बीच में अगर हम उन सारी संख्याओं का पता कर ले जो हमारा 6 से कटेगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। नहीं, अब बताओ 1 से लेकर 200 में 6 से कटने वाला संख्या, तो पहला संख्या कौन होगा? 6 दूसरा संख्या 12, तीसरा संख्या 18 कहीं ना किसी का ना मल्टीपल आएगा। Yes, sir. हमको बताओ इसी तरह से लास्ट में जाना है, यस सर। जो भी लास्ट का संख्या 200 से कम वाला होगा। नहीं, अब 200 से कम वाला संख्या में ये भी चीज हो सकता है, तुम लोग को बता ही दिए होंगे कि अगर हमको 200 से कम में संख्या कौन ऐसा होगा जो कटेगा, तो भागा देने के लिए बताए होंगे हम उस समय कि 6 की 18, 2 और 0 6 की 18, यहाँ 2 शेष, अगर हमारा ये 2 शेष नहीं रहता तो संख्या कट जाता। याद करो कि किसी संख्या के समीकरण के लिए बताया था कि पहले वाला कौन होगा, बाद वाला कौन होगा। बाद वाले क्या करते थे, इसमें से इसको घटा के जोड़ देते थे। हाँ। ठीक है ना, बताया था ना। इससे क्या पता चलता कि 200 में अगर 2 नहीं रहता तो मेरा रिजल्ट कितना होता? 198। इसका मतलब कि अंतिम संख्या कौन होगा? 198। अब इसके बाद याद करो इस सीरीज किस में है? क्यों एपी में है? क्योंकि दिए गए संख्याओं के अंतर से दो लगातार संख्याओं के बीच में अंतर हमारा एक समान है। हाँ सर। और जब एपी मालूम है और हमको इसमें निकालना क्या है? एन। एन निकालना है ना। अब याद करो हम एपी बढ़िया से पढ़ा चुके हैं कि जब एन निकालना है तो एन के लिए आपको हम तुमको क्या बताया है कि एन निकालने के लिए अंतिम पद माइनस फर्स्ट बताओ, याद करो ये चीज टीएन माइनस ए। बट्टा में क्या बोले थे? कॉमन डिफरेंस और प्लस 1। किसको किसको याद है ये चीज? बताओ किसको किसको याद है? अंतिम पद में से पहला पद घटाते थे, कॉमन डिफरेंस से कॉमन डिफरेंस में प्लस 1 जोड़ते हैं। जोड़ते थे। बताओ इसको याद है सबको? हाँ सर याद है। अगर नहीं याद है तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखो Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ सर। अब बताओ a हमारा इधर आएगा तो Tn माइनस a n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से बताओ n माइनस 1 अगर हम निकालना चाहेंगे तो Tn माइनस a बटा डी हुआ। यस सर। है? और यहाँ से अगर हम n निकालना चाहेंगे तो Tn माइनस a बटा डी प्लस 1 हाँ होगा ना। है? Yes. अब जब ये हो जाएगा तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पर मान रख देंगे हम चुपचाप। Tn हमारा कितना है? 198 माइनस ये हमारा कितना है? 6 बट्टा CD हमारा कितना है? सही तो वही 6 के डिफरेंस 6 है प्लस 1। अब बताओ 198 में से 6 गया था, चाहिए 192 92 में 6 से भागा देंगे प्लस 1 36 की 18 एक 6 दूनी 32 और 1 33 तो क्या वैसा आंसर आया? 33 2 और 3 दोनों से कटेगा। कितना आंसर? सुनना यार। हाँ। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।